जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार रिवर सिस्टम है और ये हमने बनाया है इसीलिए ताकि बिहार एसएससी का जो एग्जाम आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रिवर से क्या क्या सवाल हो सकता है। तो जो बिहार के रिवर सिस्टम से जो सवाल होगा यहीं से सवाल होगा और इसी वीडियो से सवाल होगा, याद रखना है। चलते हैं हम बिहार रिवर सिस्टम की ओर। बिहार एक हमारा ऐसा राज्य है जहां पर नदी बहुल मात्रा में पाया जाता है और हम देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सी नदी है। बिहार में हम देखेंगे कि गंगा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है, इसके अलावा हमारा करमनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, अजय नदी है, चंदन नदी है। तो ये सारे नदी से संबंधित स्टडी हम करेंगे। चलते सबसे पहला सवाल पूछता है कि बिहार को दो भागों में कौन सा नदी बांटता है। तो बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन? तो ये गंगा है, याद रखना है। कौन सी नदी? गंगा। अब गंगा से सवाल पूछ देता है कि गंगा की उत्पत्ति कहां से हुआ, किस राज्य से? तो उत्तराखंड से। राज्य पूछेगा तो क्या? उत्तराखंड। पूछेगा उत्तराखंड के किस जिले से? तो उत्तरकाशी जिले से। किस जिले से जी? उत्तरकाशी जिले से। पूछेगा उत्तरकाशी जिले के कहां, किस स्थान से? तो ये गोमुख स्थान से। कौन मुख स्थान से? गोमुख स्थान से। ये भी पूछता है कि गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ऑलरेडी गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखना है। पूछता है कि गंगा किस रूप में निकलती है, किस नदी के रूप में? यानी गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा मिलती है और इसके बाद जो है ये गंगा कहलाती है। ये कहां मिलती है पूछता है? तो देवप्रयाग में। कहां? देवप्रयाग में, याद रखना है। पूछता है कि गंगा नदी कहां आकर ऑलरेडी मैदान पे पहली बार उतरती है? तो ये हरिद्वार में पहली बार ये मैदान पर उतरेगी, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। पूछता है गंगा की लंबाई कितना? तो 2525 किलोमीटर, याद रखना है। तो इसके बाद आपको पूछ देगा क्या कि बताओ गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के ऑलरेडी बक्सर जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में? बक्सर जिले में। और आपसे पूछ सकता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा। पूछेगा बक्सर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। बेगूसराय किस नदी किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। मुंगेर किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। भागलपुर किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। इस तरह से सवाल पूछता है, याद रखना है। अब इसके सहायक नदी के बारे में पूछ देता है कि सहायक नदी से कौन कौन है। तो देखो जब ये रिवर ये इधर से चल रही है तो हमारा लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया, या नॉर्थ साइड ये हो गया, साउथ साइड ये हो गया। पूछता है कि बिहार में उत्तरी बिहार के तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो पहला क्या हो गया? घाघरा। दूसरा क्या हो गया? गंडक। तीसरा क्या हो गया? बूढ़ी गंडक। और चौथा क्या हो गया? बागमती। पांचवा क्या हो गया? कमला। छठा क्या हो गया? कोशी। सातवां क्या हो गया? महानदी। अब ये भी क्वेश्चन कर देता है कि उत्तरी बिहार में गंगा में ऑलरेडी उत्तर से मिलने वाली पहली नदी कौन? तो घाघरा। और लास्ट नदी कौन? तो महानंदा, याद रखना है। उसी तरह से पूछेगा दाएं तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन है? दक्षिण बिहार से।
पहला क्या हो गया? करमनासा। दूसरा क्या हो गया? सोन। तीसरा क्या हो गया? पुनपुन। चौथा क्या हो गया? फल्गु। पांचवा क्या हो गया? क्यूल। याद रखना है। तो ये सारी नदी है, याद रखना है। और सवाल इसे क्या क्या होगा, तभी से ट्रिब्यूटरी से पूछ देगा। घाघरा के बारे में, घाघरा के बारे में पूछ देगा आपसे, पूछ देगा कि ये बताओ कि घाघरा नदी जो है कहां से निकलती है? तो ये मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? मापचा चुंग ग्लेशियर से। पूछेगा घाघरा नदी जो है ऑलरेडी मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो यूपी में इसका क्या नाम है? सरयू नदी नाम है। पूछेगा घाघरा कहां मिलती है? तो ऑलरेडी छपरा में मिल जाती है। कहां? गंगा नदी में। पूछेगा घाघरा नदी की कुल लंबाई कितना? तो 1080 किलोमीटर। पूछेगा बिहार में घाघरा नदी की लंबाई कितना है? तो 83 किलोमीटर। यह घाघरा नदी से सवाल हो गया। उसी तरह से आइए चलते हैं गंडक नदी से सवाल। पूछेगा गंडक नदी जो है ऑलरेडी इसकी लंबाई कुल कितना है? तो 630 किलोमीटर। पूछेगा गंडक नदी कहां से निकल रही है? तो ये हिमालय के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है। पूछेगा किस जिले में प्रवेश कर रही है? तो पश्चिमी चंपारण में प्रवेश कर रही है। पूछेगा यह नदी जो है ऑलरेडी ये कहां मिलती है? तो ये सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। पूछेगा बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? तो 260 किलोमीटर बहती है। तो ये हमारा गंडक हो गया। ये भी पूछ सकता है कि गंडक का नेपाल में क्या नाम है? तो नारायणी। और क्या है? शालिग्रामी। याद रखना है। तो इस तरह से नदी से सवाल होता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछेगा कि ये बताओ बूढ़ी गंडक ये जो है कहां से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक ऑलरेडी हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। पूछेगा इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 320 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितना? तो 320 किलोमीटर है। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और ये ऑलरेडी मुंगेर में आकर गंगा में मिल जाते हैं। याद रखना है। उसी तरह से पूछेगा बागमती नदी और कमला नदी कहां से निकलती है? तो बागमती नदी जो है वो निकलती है ऑलरेडी कहां से? हिमालय के महाभारत श्रेणी से। कौन श्रेणी से? महाभारत श्रेणी से। बागमती नदी की कुल लंबाई कितना? था 597 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी? तो 597 किलोमीटर। बिहार में कुल कितना किलोमीटर इसका? था 396 किलोमीटर। पूछेगा उत्तर बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन? तो बागमती। उत्तर बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन? तो बागमती। याद रखेंगे। पूछेगा कमला नदी कहां से निकलती है? तो यह भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई कुल कितना है? तो 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितना है? तो 120 किलोमीटर है। सवाल पूछ लिया जाता है ये किस नदी में मिलती है? तो कोसी नदी में मिलती है। किससे मिलेगी जी? कोसी में। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और क्या सवाल हो सकता है नदी से? बिहार एसएससी के लिए, दरोगा मेंस के लिए क्या सवाल होगा? सवाल यह होगा कि ये कोसी नदी से सवाल होगा। पहला सवाल कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितना? तो 720 किलोमीटर। याद रखना है। पूछेगा ऑलरेडी नेपाल में इसका क्या नाम है? तो सप्तकोशी। और क्या नाम है? तो अरुण। पूछेगा बिहार में किस जिले में यह प्रवेश करती है? तो सुपौल जिला। पूछेगा विश्वासघाती नदी कौन है? कोसी। विश्वासघाती नदी कौन? कोसी।
पूछेगा मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कौन है, तो कोसी। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला कोसी कौन। पूछेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। याद रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कोसी है, याद रखना है। पूछेगा कहां मिलती है, तो ऑलरेडी ये कहां मिलती है जी, कटिहार में मिलती है। कहां पर, कुरुसेला के पास। किस नदी में, तो गंगा नदी में। याद रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोसी नदी क्लियर हो गया हमारा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है और पूछेगा कि कोसी नदी जो बिहार में कितना किलोमीटर, पूछेगा कोसी नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है, तो कोसी नदी बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। कुल कितना किलोमीटर, 720 किलोमीटर। याद रखना है। उसी तरह पूछेगा कि हिमालय के पूरब में, सबसे पूरब में सहायक नदी कौन है, तो महानंदा है। पूछेगा महानंदा कहां से निकलती है, तो महानंदा निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। किस पहाड़ी से, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से। याद रखना है। पूछेगा इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 376 किलोमीटर। पूछेगा किस नदी में यह मिलती है, तो गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। महानदी क्लियर हो गया। उसी तरह से दक्षिण बिहार की नदी में पूछता है कि ये बताओ कि दक्षिणी बिहार से पश्चिम साइड में गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन, तो कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। पूछेगा इसकी कुल लंबाई कितना आता है, 194 किलोमीटर। यह पूछेगा कि कर्मनाशा नदी कहां से निकलती है, तो कर्मनाशा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है, बिंद पहाड़ी, कैमूर। याद रखेंगे। और पूछेगा कि ये बताओ कर्मनाशा नदी कहां मिलती है, तो चौसा में। चौसा में गंगा में नदी मिल जाती है। याद रखेंगे। पूछेगा बिहार यूपी का सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो इधर घाघरा भी बनाएगी और इधर कर्मनाशा भी बनाती है। याद रखना है। तो घाघरा और कर्मनाशा दोनों नदी जो है बिहार यूपी का सीमा बनाती है। याद रखेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि कर्मनाशा को क्यों अपवित्र नदी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि धार्मिक संस्कार और धार्मिक गुण नष्ट हो जाता है इसमें स्नान करने से, इसलिए इसे कर्मनाशा नदी कहा गया है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यह चौसा में गंगा में मिल जाती है। अगला सवाल क्या होगा, पूछेगा ये बताओ कि सोन नदी जो है कहां से निकलती है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपनगर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितना, 784 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 784 किलोमीटर। पूछता है बिहार में इसकी लंबाई कुल कितना आता, 202 किलोमीटर। पूछता है सोन नदी का नाम सोन क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पीला सोना पाया जाता है इस नदी के बालों के कण में। एलो गोल्ड। याद रखेंगे। पूछता है कि ये बताओ कोइलवर पुल जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल किस नदी पर है, तो ऑलरेडी ये नदी हो जाएगा सोन नदी। पूछता है गंगा जो है नदी में, यह नदी कहां मिलती है, तो मनेर के पास। मनेर के पास यह नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नहर जो है जिसका निर्माण 1876 के आसपास हुआ है, उसका संबंध किससे, ऑलरेडी तो सोन नदी से। सोन बांध प्रोजेक्ट जो है उसका संबंध सोन नदी से है। याद रखेंगे। पूछेगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन, तो सोन नदी। याद रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और आगे सवाल रिवर से क्या होगा, रिवर से अगला सवाल यही होता है
कि ये बताओ ये पुनपुन नदी कहां से निकलती है? तब पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार के ऑलरेडी कहां से? तो पलामू जिले से, चौराहा पहाड़ी से ये निकलती है। पूछता है इसकी लंबाई कुल कितना है? तो लगभग 200 किलोमीटर। पूछता है पुनपुन गंगा में कहां मिलती है? तो ये फतुहा में मिलती है। पूछता है इसे पवित्र क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि यहां पर पिंडदान होता है। तो कहिएगा पिंडदान तो होगा फल्गु नदी में, तो फल्गु के बाद जो हमारा पिंडदान होता है कहां? पुनपुन नदी के पास। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि फल्गु का ट्रिब्यूटरी भी ऑलरेडी पुनपुन में मिल जाती है, आकर याद रखिएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पुनपुन कहां मिलेगी? फतुहा में। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल नदी से क्या होगा? अगला सवाल नदी से फल्गु को लेकर है। पूछता है ये बताओ कि फल्गु जो है किन दो नदी को मिलने से बना है? ये दो नदी मिलती है, एक का नाम निरंजना है, उसको लीलाजान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलाजान। लीलाजन नदी और निरंजना नदी दोनों एक है, और इधर मोहना, ये दोनों मिलकर फल्गु बनाती है। याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई कितना? 135 किलोमीटर। पूछता है भगवान बुद्ध ने ध्यान कहां किया? तो निरंजना नदी के किनारे किया। याद रखेंगे। पूछेगा रबर डैम कहां बना है? तो फल्गु नदी बोध गया। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट करेंट का सवाल। और ये फल्गु नदी जाकर कहां मिल जाती है? पुनपुन में। याद रखेंगे। और अंततः गंगा में मिल जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल होगा यह बताओ क्यूल नदी कहां से निकलती है? तो क्यूल नदी निकलती है झारखंड के गिरिडीह जिले से। और इसकी लंबाई कितना? 111 किलोमीटर। यह नदी ऑलरेडी गंगा में मिल जाती है लखीसराय के पास। याद रखेंगे, क्यूल नदी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। उसी तरह से ऑलरेडी हमारा एक नदी है और उसका नाम है अजय नदी। अजय नदी ऑलरेडी कहां से? तो जमुई से, बटपहाड़ पहाड़ी से निकलती है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अजय नदी, क्यूल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन, सोन, करमनासा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोशी और महानंदा से सवाल हम लगभग 100 सवाल लिए हैं। और ये सारा सवाल का हमने क्लियर जवाब दिया है। और इसी में से बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी या बीपीएससी सवाल होता ही होता है, ध्यान में रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा रिवर से जो आपको नहीं बन रहा है, आप मैसेज करेंगे, क्वेश्चन बनेगा और जवाब यहां हाजिर है। अब इतना पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि घाघरा नदी की लंबाई बिहार में कितना? तो 83 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक की लंबाई बिहार में कितना? 260 किलोमीटर। बागमती नदी की लंबाई बिहार में कितना? तो 396 किलोमीटर। कमला नदी की बिहार में लंबाई कितना? तो 120 किलोमीटर लिखा हुआ है। कोशी नदी जो है इसका बिहार में लंबाई कितना? तो 260 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना बिहार में? तो 325 किलोमीटर। करमनासा नदी की कुल लंबाई कितना? 194 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई कितना? तो 784 किलोमीटर। पुनपुन नदी की लंबाई कितना? तो 200 किलोमीटर। फल्गु नदी की लंबाई कितना? तो 135 किलोमीटर।
क्यूल नदी की लंबाई कितना? तो 111 किलोमीटर। अजय नदी की कुल लंबाई कितना? इंपॉर्टेंट नदी मात्र 5 किलोमीटर, बाकी खड्ड के रूप में। और ओरिजिन स्रोत जान लीजिए। पूछेगा घाघरा कहां से निकलेगी? तो मापचाचुंग ग्लेशियर से। मापचाचुंग ग्लेशियर से याद रखना है, मैं पहले बता दिया हूं, मैं रिपीट करवा रहा हूं। गंडक नदी कहां से निकलेगी? तो अन्नपूर्णा श्रेणी हिमालय से। उसी तरह से बूढ़ी गंडक कहां से निकलेगी? तो सोमेश्वर श्रेणी से। उसी तरह बागमती कहां से निकलेगी? तो महाभारत श्रेणी से। उसी तरह से कमला कहां से निकलेगी? तो महाभारत श्रेणी से। उसी तरह कोसी कहां से निकलेगी? तो गोसाई थान से। उसी तरह महानंदा कहां से निकलेगी? तो दार्जिलिंग पहाड़ी से। उसी तरह ऑलरेडी करमनासा कहां से निकलेगी? तो बिंद श्रेणी कैमूर से। सोन कहां से निकलेगी? तो अभी हमने बताया है अमरकंटक पहाड़ी से। पुनपुन कहां से निकलेगी? तो पलामू से, झारखंड से। फल्गु किंदो नदी से, ऑलरेडी ये भी छोटा नागपुर का ही हिस्सा है। और ये दो नदी मिलता है किससे किससे? तो एक है हमारा लीलाजन और दूसरा होता है मोहना। क्यूल कहां? तो गिरिडीह। अजय कहां? तो जमुई। अब पूछेगा कि कहां मिलती है? तो घाघरा मिल जाएगी छपरा में, गंडक मिल जाएगी सोनपुर में, बूढ़ी गंडक मिल जाएगी मुंगेर में, बागमती कमला कोसी का सहायक हो जाता है, और कोसी मिल जाती है कुर्सेला के पास, और ऑलरेडी महानंदा मिल जाती है बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पर, करमनासा मिल जाएगी चौसा में, सोन नदी मिल जाएगी मरेर पटना में, पुनपुन मिल जाएगी फतुहा में, फल्गु मिल जाएगा पुनपुन में, क्यूल मिल जाएगा लखीसराय में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑरिजिन आपने जान लिया, लंबाई चौड़ाई जान लिया, मुहाना भी जान लिया है। यही तो सवाल पूछता है, याद रखिएगा। यदि शहर के बारे में पूछ दे इंपॉर्टेंट कि बक्सर किस नदी पर? तो गंगा पर। पटना किस नदी पे? तो गंगा पे। मुंगेर बेगूसराय किस नदी पे? तो गंगा पे। मुंगेर किस नदी पे? तो गंगा पे। भागलपुर किस नदी पे? तो गंगा पे। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और वाल्मीकि जल विद्युत प्रोजेक्ट का संबंध किससे? वाल्मीकि नहर का संबंध किससे? तो गंडक नदी से। उत्तर बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन? तो बागमती। क्लियर है? धोखा देने वाला विश्वासघाती नदी और मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कौन? तो कोसी। बिहार का सो कौन? तो कोसी। पिंडदान कहां? तो फल्गु नदी। उसके अलावा कौन नदी? तो पुनपुन नदी। बड़ा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ रिवर सिस्टम क्लियर आपका है। 100 से 150 सवाल हमने क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल। जय हिंद।